ये गाथा है भारत के सबसे महान, सबसे ओजस्वी युग प्रणेता की, जिसने इतिहास की धारा का रुख मोड़ दिया। ये गाथा है कभी महलों के भोग विलास में रहे राजकुमार सिद्धार्थ की, राजकुमार सिद्धार्थ के गौतम बुद्ध बन जाने की। और ये कहानी है भारत वर्ष के गौरवशाली अतीत की, जिसने पूरे विश्व को जीवन दर्शन का उपदेश दिया, जीवन का वास्तविक उद्देश्य बताया। इसी गौरवशाली भारत के इतिहास के पन्नों से लेकर आज के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक मार्ग की ये अविरल धारा आज भी करोड़ों लोगों के जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए प्रेरित करती है। एक राजकुमार जिसके जन्म होने पर ज्योतिष ये भविष्यवाणी करते हैं कि वो बालक एक दिन बुद्ध बनेगा। एक राजकुमार जो पैदा होने से पहले ही अपनी माता के स्वप्न में सफेद हाथी के रूप में आया था। एक राजकुमार जो महलों की शान और शौकत के बीच पला बड़ा, अनेकों अप्सराओं और सुख सुविधा के बीच रहने वाला ये राजकुमार, जिसने एक दरिद्र व्यक्ति, एक वृद्ध और एक मृत व्यक्ति देखकर इस ब्रह्मांड के रहस्य को जानने की अलख जगाई, जिसने उसके भीतर प्रश्न जगाया कि आखिर जब ये जीवन ही मिथ्या है तो हम अपने जीवन को भोग विलास में क्यों व्यर्थ कर दें। और यहाँ से शुरू हुई उस राजकुमार के बुद्ध बनने की कहानी। आज से 2500 साल पहले, जब भारतवर्ष में वैदिक सभ्यता का प्रचलन था, पर समय की गति के साथ उसमें आडंबर बढ़ते गए। ब्राह्मण समाज अपने को ज्ञान और शिक्षा के माध्यम के बजाय अपने कुल को सबसे उच्च मानने लगा था। उसके अनुसार जीवन मुक्ति के लिए दो ही मार्ग हो सकते थे, या तो खाना पीना सब छोड़कर व्यक्ति कठोर तप करे और जीवन से संन्यास ग्रहण कर ले, या फिर कर्म कांड के मार्ग से जीवन से मुक्ति पाकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करे, जिसे हम सीधी भाषा में अतिरेकों का समय कह सकते हैं, यानी हर व्यवस्था का एक्सट्रीम फॉर्म था। पर समय से आगे बढ़कर समाज के विरुद्ध जाकर बुद्ध ने मध्यम मार्ग का रास्ता बताया। जिस प्रकार किसी वीणा के तारों को जोर से खींचने पर वो टूट जाते हैं और अगला ढीला छोड़ दे तो संगीत के स्वर नहीं निकल पाते। मधुर संगीत केवल तभी निकल पाता है जब तार की कसावट कहीं बीच में हो, ना ही बहुत ढीली हो और ना ही बहुत कसा हुआ। इसी प्रकार जीवन के लिए भी उन्होंने मध्यम मार्ग की बात कही। आज के बिहार के गया में स्थित पीपल के पेड़ के नीचे, जिसे संसार आज बोधि वृक्ष के नाम से जानता है, इसी पेड़ के नीचे सिद्धार्थ गौतम नाम का ये राजकुमार बुद्ध बना। बुद्ध अर्थात जागृत, जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो। बुद्ध को इसी पीपल के पेड़ के नीचे सुबोधि प्राप्त हुई और यहाँ से बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। बुद्ध शब्द एक तरंग से, एक उपाधि से, जिसका अर्थ है वो जो जाग रहा है, यानी ऐसा व्यक्ति जो वास्तविकता के प्रति जागृत है, जो जीवन और मृत्यु के इस चक्र को जानता है और उसके मोह में नहीं पड़ता, जिसे सांसारिक माया के बंधनों से मुक्ति मिल गई हो, वो बुद्ध है। मान्यताओं के अनुसार गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ का जन्म आज से लगभग 2500 साल पहले हिमालय की गोद में बसे प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण नेपाल में हुआ था। वो स्थान भारतीय नेपाली सीमा पर एक छोटे से राज्य के रूप में बसा हुआ था। बुद्ध के जन्म के दिन को बौद्ध देशों में वेसाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके पिता राजा शुद्धोदन गौतम के एक महान राजा होने की कामना करते हुए अपने पुत्र को धार्मिक शिक्षाओं या मानवीय पीड़ा के ज्ञान से बचाते थे। पर भाग्य का लिखा कौन बदल सकता है। जीवन के शुरुआती 29 वर्ष महलों के भोग विलास में बिताने के बाद एक दिन वे भ्रमण के लिए निकले। राजा शुद्धोदन ने आदेश जारी किया कि कोई भी गरीब, वृद्ध या सन्यासी उस मार्ग पर ना आए जिससे सिद्धार्थ जाने वाला था। पर वही हुआ जो होना था। सिद्धार्थ ने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, सन्यासी देखा और उन्हें शारीरिक रूप में अपने से अलग पाया, जिससे उनके मन में ये प्रश्न जन्मा कि आखिर जब वो भी एक दिन वृद्ध शरीर से निर्बल हो जाएंगे तो वो क्यों ना इस जीवन के उद्देश्य को खोजे। यानी जब एक दिन सभी को वृद्ध और निर्बल हो जाना है
तो उन्हें जीवन के उद्देश्य की खोज करनी चाहिए और सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए। और फिर 29 वर्ष की आयु में गौतम ने घर छोड़ दिया, तपस्या और आत्म अनुशासन की जीवन शैली को अपनाया। लगातार 49 दिनों के ध्यान के बाद गौतम ने बिहार के बोध गया गांव में एक पीपल के पेड़ के नीचे बोधि प्राप्त की, जिस वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। इसके बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के बनारस शहर के पास सारनाथ गांव में दिया था। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। बुद्ध जीवन भर मध्यम मार्ग के संदेश को लोगों को देते रहे और उनके व्याख्यानों में बड़ी भीड़ जुटी रहती थी और अंततः 80 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। ये समय 483 ईसा पूर्व का था और उनके देहांत का स्थान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान था। इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। आज पूरे विश्व का चौथा सबसे बड़ा धर्म बौद्ध धर्म है, जिसके 52 करोड़ से अधिक अनुयायी है। ये सभी गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। इसमें भी 2 प्रकार के अनुयायी है। पहले अनुयायी थेरवाद को मानने वाले हैं, जो सबसे पुरानी मान्यता पर आधारित है, और दूसरे महायान बुद्धिज्म को मानने वाले हैं, जो मुख्य तौर से भारत में रहते हैं, जिसमें बुद्ध की अर्ली टीचिंग्स के साथ ही वर्तमान में वज्रयान यानी कि तंत्र विद्या को भी बुद्धिज्म का हिस्सा माना गया है। बुद्ध के सभी अनुयायी जीवन के 4 सत्यों के आधार पर दुख से मुक्ति प्राप्त करने को ही जीवन का उद्देश्य मानते हैं, जिससे अंत में उनको निर्वाण की प्राप्ति हो। ये कहानियां सुनने में तो अच्छी लगती है, पर जब बात आती है इनको जीवन में धारण करने की, तब ये उतनी ही कठिन और असामान्य लगने लगती है। समाज से हटकर अकेले रहना किसी भी व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता, और फिर समाज की धारा को मोड़ देना मानो युगों में ही एक बार होता है। जो ऐसा करते हैं उन्हें युग प्रणेता कहा जाता है। बुद्ध के जीवन की घटनाओं को विस्तार से जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।